Hello everyone. Today we are going to start the fifth chapter of your book, the literature book, The Exchange. The name of the chapter is The Exchange, Class 8th English, and today I am going to explain the chapter to you. Okay, so basically the chapter is about two friends. One of them is Amit and the second one is Imad. Amit and Imad. Okay. So we have heard about friendship, like there were examples given in the book also that Sri Ram and Sugriv were very good friends, like the Krishna and Sudama were very good friends. So same is the case here. Amit and Imad are very good friends. Okay. So how they proved their friendship, the worth of their friendship, that's the part of the chapter, and that is the main focus of the chapter. So let's start. The story starts when a few kids were playing and Amit and Imad were two among the all, है ना. तो बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, उनमें से थे अमित और इमाद. अमित इमाद जो है दोनों आइडेंटिकल लगते थे, बिल्कुल एक जैसे. उनकी कदकाठी थी, शक्ल भी एक जैसी थी और कपड़े भी एक जैसे पहनते थे. उनकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें सिमिलर थी. दोनों दोस्त थे, दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था. लेकिन एक डिफरेंस जो उनके अंदर था वो ये था कि अमित के घर में उसके फादर थे, उसकी मदर थी और उसके यंगर जो है मतलब उसके और भी कजन्स थे, उसके ब्रदर सिस्टर्स थे. लेकिन इमाद के साथ ऐसा कुछ नहीं था. सिर्फ उसके फादर उसके साथ में थे, उसकी मदर वहाँ पर नहीं थी, मतलब उसकी मदर नहीं थी इमाद की. ओके, बट अमित के मदर फादर दोनों थे, ये आपको याद रखना है. ओके, तो क्या होता है, एक बार अमित क्योंकि मतलब उसके फादर है, उसकी मदर है, तो वो थोड़ा सा यू कैन से ही इज़ अ पैम्पर्ड किड. वो थोड़ा सा पैम्पर्ड है कंपैरेटिव टू इमाद, है ना. तो वो अपने घर पे वैसे ही कपड़ों की डिमांड करता है जैसे इमाद ने पहने हैं, क्योंकि वो सेम दिखना चाहता है उसके फ्रेंड की तरह. लेकिन उसकी मदर उसको बहुत समझाती है दैट यू डोंट नीड न्यू क्लोथ्स. इमाद को नए कपड़े इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो फार्म में वर्क, मतलब वो फील्ड में वर्क करता है. उसके कपड़े जो है गंदे हो जाते हैं, फट जाते हैं, टियर हो जाते हैं. इसलिए इमाद को कपड़ों की नए न्यू क्लोथ्स की आए दिन ज़रूरत पड़ती है. आपको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा अमित की मदर उसे समझाती है. बट अमित इज़ अ चाइल्ड एंड पैम्पर्ड वन, सो ही डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग एंड ही जस्ट लाइक कंटिन्यूसली वो यही बोलता रहता है दैट आई नीड द सेम क्लोथ्स एज दैट ऑफ इमाद. इमाद जैसे मुझे सेम टू सेम क्लोथ चाहिए, और अपने पेरेंट्स को बुली भी करता है इस चीज़ के लिए कि नहीं मुझे ही चाहिए. और जब उसकी मदर ये बोलती है कि इमाद को कपड़े क्यों मिलते हैं, तो वो अपनी टी शर्ट, अपने जो कपड़े हैं उसको भी वो ऐसे टीयर कर देता है, फाड़ देता है और बोलता है अब मुझे दिलाए आप नए कपड़े. सो इन दिस वे अमित अपने मदर को परेशान करता है. लेकिन उसकी मदर उसको स्कोल्ड करती है और बोलती है कि मैं तुम्हें नए कपड़े दे रही हूँ, लेकिन ये ख़राब नहीं होने चाहिए. ये जैसे भी आप पहन के जा रहे हो, आप टुडे यू आर वेयरिंग इट फर्स्ट टाइम. उसके फादर को बोल के वो उसे नए कपड़े दिलवा देती है, बट उसे बोलती है यू आर वेयरिंग इट फॉर फर्स्ट टाइम, तो इन्हें बिगाड़ना नहीं है एंड यू जस्ट गो एंड टेक द क्लोथ्स एज यू आर गोइंग. ओके, सो अमित जो है जाता है वहाँ से, और फिर वो किससे मिलता है, इमाद से मिलता है. अमित और इमाद मिलके दोनों जो है अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं. तो वहाँ एक लड़का होता है, उसका नाम होता है कल्लू. और वो कल्लू जो है वो अमित को बोलता है टू फाइट. बट अमित के एक तो कपड़े नए पहन रखे हैं उसने, एंड अमित डोंट वांट टू फाइट, है ना. अमित इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग टू फाइट टू कल्लू. तो अमित जो है उससे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन कल्लू उसको प्रोवोक करता है, उसको ऐसे थोड़ा सा पुश करता है. इस तरीके से जो है अमित को प्रोवोक करता है. तो इमाद क्योंकि उसका एक बहुत अच्छा दोस्त है, तो इमाद कल्लू के सामने आके खड़ा हो जाता है और उससे फाइट करने लग जाता है ना. तो अब फाइट किसकी हो जाती है, इमाद की और कल्लू की. तो कल्लू को इमाद जो है मतलब उन दोनों के बीच में एक बहुत लंबा स्ट्रगल चलता है. उसके बाद इमाद उसको डाउन कर देता है, उसको हरा देता है. लेकिन इस सब के बीच में इमाद के कपड़े खराब हो जाते हैं. इमाद के जो कपड़े हैं वो टेयर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं. तो उसके बाद जब और बच्चे जो वहाँ पर थे, जब उन्हें लगता है कि ये फाइट बहुत सीरियस हो रही है, तो वो सब वहाँ से चले जाते हैं. बस दो ही लड़के वहाँ बचते हैं, अमित और इमाद कल्लू को डिफीट कर देता है. उसके बाद अमित देखता है कि इमाद के कपड़े खराब हो गए और उसने मेरे लिए जो है उसने फाइट भी की. तो अमित के दिमाग में एक आइडिया आता है ना. इमाद के कपड़े खराब हुए क्योंकि उसने कल्लू से फाइट की, है ना. और अमित उसे बोलता है टेक द बटन्स ऑफ योर शर्ट, कि अपनी शर्ट खोलो, एंड व्हाट वी विल डू, यू विल वेयर माय क्लोथ्स एंड आई विल वेयर योर्स.
कि तुम मेरे कपड़े पहनना और मैं तुम्हारे कपड़े पहनूंगा। सो दैट इज वाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज एक्सचेंज, है ना, क्योंकि अमित की मदर ने उसको कहा था कपड़े खराब नहीं होने चाहिए, डिस्पाइट वो उसके खराब वाले कपड़े पहन रहा है क्योंकि उनके कपड़े तो सेम थे, है ना, लेकिन इसके पास नए थे, इसके पास पुराने, इमाद के पास पुराने थे। अब वो क्या करते हैं, वो दोनों एक दूसरे के कपड़े एक्सचेंज करते हैं, यानी कि जो अमित के शर्ट और पैंट्स हैं वो इमाद पहनता है और इमाद के कपड़े अमित पहनता है। दैट हैपन्स, ये चीज़ जो है वो बच्चे और जो बच्चे होते हैं वो देख लेते हैं कि ये दोनों जो है कपड़ों को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो उनको जो है बुली करने लग जाते हैं, अदल बदल। हिंदी में अदल बदल का मतलब जो है एक्सचेंज होता है। ओके, सो दैट इज वाई वो उनको हमेशा बुली कर रहे हैं, अदल बदल अदल बदल अदल बदल, अमित इमाद अदल बदल, अमित इमाद अदल बदल, ऐसे करके वो बच्चे जो है वो अमित और इमाद को बुली करते हैं, बट उनको वो चीज़ ज़्यादा प्रवोक नहीं करती है। ओके, अब क्या होता है, कपड़े उन्होंने एक्सचेंज कर लिए, अब वो घर जाते हैं, तो लेकिन पहले इमाद अमित से पूछता है कि आपने और मैंने कपड़े तो चेंज कर लिए, लेकिन तुम्हें भी तो डांट पड़ेगी अगर मुझे पड़ेगी तो अमित इमाद को बोलता है कि मेरे पास एक मदर है जो मुझे मेरे फादर के हैवी हैंड से बचा लेगी, और अगर उन्होंने मुझे डांटा भी सही तो वो सिर्फ मुझे थोड़ा बहुत मारेगी मेरी मदर, लेकिन तुम्हारे पास मदर नहीं है, सो योर मदर कैन नॉट सेव यू। फादर, अगर तुम्हारे फादर का हाथ तुम्हें लगा तो उससे तुम्हारी मदर तुम्हें नहीं बचा पाएगी। ये बात जो है अमित और इमाद के बीच में होती है, और अमित बोलता है इमाद से कि मैं तो फिर भी मेरी मदर की वजह से बच जाऊंगा, क्योंकि मदर सॉफ्ट हार्टेड होती है। इमाद से वो कहता है कि आप नहीं बच पाओगे, सो लेट्स एक्सचेंज। ओके, तो वो एक्सचेंज कर लेते हैं। ये बात रास्ते में से आते हुए जब सामने से एक आ रहे होते हैं तो वो इमाद के फादर इन बातों को सुन लेते हैं, मतलब इन सारी चीज़ों को वो सुन लेते हैं, लेकिन वो बताते नहीं हैं। उनका नाम है पठान, वो एक पठान है ना, इमाद के फादर। अब ये दोनों जो है ये घर की तरफ जाते हैं। अब वहाँ पर इमाद के फादर जो है इन उससे पहले पूछते हैं व्हाट हैपेंड, आपके कपड़े कैसे खराब हुए, ये है वो है। उसके बाद वो अमित की मदर से बोलते हैं, अमित की मदर भी वहीं होती हैं, तो वो उनसे बोलते हैं वामिनी भाभी। उनका नाम क्या है, अमित की मदर का नाम है वामिनी, VAMINI, वामिनी भाभी। उनसे कहता है दैट योर सन टुडे टुक अवे माई हार्ट, इसने मेरा दिल जीत लिया, बिकॉज उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अमित और इमाद की बातें सुनी थी, है ना। तो इमाद ने उसके लिए अलग तरीके से सेक्रीफाइस किया, तो अमित ने अलग तरीके से सेक्रीफाइस किया। ओके, तो वो क्या कहते हैं, टुडे योर सन टुक माय हार्ट अवे, और वो सारी बात जो है वो वामिनी भाभी से डिस्कस करते हैं कि इन दोनों के कपड़े ख़राब हो गए थे और इन्होंने कपड़े एक्सचेंज कर लिए, और इनको बच्चे बुली कर रहे थे अदल बदल, फिर भी इन्होंने जो है उस चीज़ को मतलब निगलेक्ट किया, और उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप दिखाई। द मोर ओवर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कि उन्होंने बुली होने से नहीं सोचा, कपड़ों के बारे में नहीं सोचा, फ्रेंडशिप के बारे में सोचा, और एक दूसरे के बारे में सोचा। दैट इम्प्रेस मिस्टर पठान, मतलब जो इमाद के फादर है वो इससे बहुत इम्प्रेस होते हैं, और ये सारी बात अमित की मदर को बोलते हैं दैट दे बोथ वर वेरी गुड फ्रेंड्स। इसके बाद अमित और इमाद को हमेशा लोग जो हैं इसी तरीके से बुली करते थे, अदल बदल वहाँ पर उनके आसपास विलेज में या और बच्चे, लेकिन अमित और इमाद को इन चीज़ों का कभी बुरा नहीं लगा, और धीरे धीरे वो चीज़ जो है उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गई। ऐसे ही लोग उनको बोलते थे और वो इसको एक बहुत फन वे में लेते थे, अमित इमाद अदल बदल। ओके, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप, द एक्सचेंज ऑफ टू स्टूडेंट्स, टू लाइक बॉयज, अमित एंड इमाद। उनके एक फाइट होती है, फाइट के बाद अमित के कपड़े इमाद पहन लेता है, इमाद के कपड़े अमित पहन लेता है, क्योंकि इमाद को जो है ज़्यादा डांट ना खानी पड़े, क्योंकि अमित को उसकी मदर बचा लेगी। ये सारी चीज़ें इमाद के फादर देखते हैं और अमित की मदर से डिस्कस करते हैं कि उनकी फ्रेंडशिप कितनी अच्छी है। ओके, so if now you will read the chapter, and even if you would try to solve the question answers, you will be able to do it very easily, because everything is very clear in this video. I hope आपको समझ में आया होगा। Thank you.